बिहार में चुनाव खत्म हुए थोड़ा ही टाइम बीता है और वहाँ पे कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर कांग्रेस नहीं होती उनके साथ तो शायद वो मुख्यमंत्री बन गए होते। मानिए या ना मानिए, तेजस्वी यादव ने जिस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया है वो वाकई में मतलब तारीफ के काबिल है। आप ये झुटला नहीं सकते कि उस बंदे ने बहुत डंके की चोट पे चुनाव लड़ा और सामने भी आया। जिस तरीके से वो दिखाता है कि नहीं, आगे चल के ये बंदा कुछ कर सकता है, मतलब चुनाव जीत सकता है। अच्छा नेता बनेगा, बुरा नेता बनेगा, ये बात की बात है। क्योंकि नेता तो अच्छे लालू प्रसाद यादव भी थे, लेकिन जिस तरीके इन कर्मकांड सामने आए, चारा घोटाला वगैरह, फिर उसके बाद वो सब बात की कहानियाँ हैं। लेकिन हाँ, चुनाव उनने अच्छे से लड़ा। ठीकरा ये फोड़ा जा रहा है कि भैया उनको चुनाव हरवाने में सबसे बड़ा काम किया है कांग्रेस ने। जब कांग्रेस की बात होती है तो एक शख्स की बात ज़रूर करनी पड़ेगी, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी की बात क्यों करना ज़रूरी है वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि भाई बराक ओबामा ने जिस तरीके से उनके ऊपर टिप्पणी करी है वो बहुत ज़्यादा लोगों के गले की हड्डी बन चुकी है। अब इंटरनेट पे जो खबरें चल रही हैं भैया, हम उसी के मुताबिक चलेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि विवाद हो सकता है। राहुल गांधी को अब अपनी नई किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 44वें अमेरिकी राष्ट्रपति ने राहुल गांधी और भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा के अनुसार ये पुस्तक ओबामा की एक आत्मकथा है जो व्यक्तिगत से अधिक राजनीतिक है। इस किताब में उन्होंने जो कोट लिखा है राहुल गांधी के बारे में आपको पढ़ के बताऊं तो वो लिखते हैं, राहुल गांधी हैज़ अ नर्वस यूनिफॉर्म क्वालिटी अबाउट हिम एज इफ ही वर अ स्टूडेंट हु हैड डन अ क्रॉस वर्क and was eager to impress the teacher but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject। ऐसा करके उन्होंने पूरा कॉलम सा लिखा है, छोटा सा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक पुस्तक की समीक्षा के अनुसार ओबामा ने वायनाड के सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनमें एक ऐसे घबराते हुए और अनपढ़ छात्र के गुण हैं जिसने अपना पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और वो अब अपने शिक्षक को प्रभावित करने की चाहत रखता है, लेकिन उसमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता या फिर जुनून, युवा नेता जो हैं हमारे यहाँ के, उनमें जुनून की कमी। अपने संस्करण में बराक ओबामा ने राहुल की माँ और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमें चार्ली क्रिस्ट और रहम एमैनुअल जैसे पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाओं के सौंदर्य के बारे में बात नहीं की जाती। सिर्फ एक या दो उदाहरण ही अपवाद हैं, जैसे कि सोनिया गांधी। इस पुस्तक समीक्षा में कहा गया है कि अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री बॉब गेट्स और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों में बिल्कुल भावशून्य सच्चाई है, ईमानदारी है। यहाँ पे मोदी जी की तारीफ कर दी गई है भैया। उल्लेखनीय है कि ओबामा का 768 पन्नों का ये संस्करण 17 नवंबर को बाजार में आने वाला है। अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने अपना कार्यकाल 2 बार 2010 और 2015 में भारत की यात्रा करी थी। इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर भी टिप्पणी की गई है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ओबामा को शिकागो मशीन चलाने वाले मजबूत चालाक बॉस की याद दिलाते हैं। पुतिन के बारे में ओबामा ने लिखा है, शारीरिक रूप से वह बहुत ही साधारण है। यहाँ बता दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर ओबामा की टिप्पणी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई नेटिजन्स ने इसे पूरे मामले पर चुटकी ली है और उन्होंने माफ़ी मांग ओबामा का हैशटैग भी ट्रेंड करा दिया है। अब माफ़ी मांग ओबामा का जो हैशटैग ट्रेंड चल रहा है वो क्यों चल रहा है? दरअसल वो इसलिए चल रहा है कि भाई लोगों का कहना है कि ओबामा का कोई हक नहीं है कि वो हमारे राष्ट्रीय कॉमेडियन, राष्ट्रीय पॉलिटिशियन का इस तरीके से मजाक उड़ाए। इसका हक सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को है। कुछ ट्वीट्स है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे कि एक लिखते हैं कि वी इंडियंस कंडेम द लैंग्वेज यूज्ड बाय बराक ओबामा फॉर राहुल गांधी जी। हु डज ओबामा थिंक ही इज? Does he know more about the Raghuram Rajan, more than Raghuram Rajan, Rajiv Bajaj, Saket Gokhale and Sajukta Basu? How dare that American undervalue our युवराज, माफ़ी मांग ओबामा। इस तरह का ट्वीट एक शख्स हैं सुशील संचेती, इन्होंने किया है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मीम्स हैं जो कि सामने आए हैं। जैसे कि एक है, राहुल गांधी मे बी स्टूपिड बट इट इज़ आर इंटरनल मैटर, हु इज़ ओबामा टू इंसल्ट आर पप्पू, बराक ओबामा शुड अपोलोजाइज राइट नाउ। इस तरीके से राहुल गांधी की लगातार धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई है वो ये कि इस पूरे कांड के बाद भी जो लिबरल गैंग है वो क्यों आखिर ओबामा क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तो ओबामा हैज़ डन समथिंग दैट वुड ईजिली हैव गॉट अ कांग्रेस लीडर एक्सपेल्ड। मतलब अगर यही बात किसी कांग्रेस के लीडर ने कही होती तो उसको निष्कासित किया गया होता।
No, it is not an exaggeration. Anyone in Congress who dares to question the leadership is forced to resign or hounded till he or she does resign. Even senior Congress leaders, ones who have given literally a lifetime to the party, were duly reprimanded in the last CWC meeting when they allegedly wrote a letter seeking some structural and leadership level changes in the party. आपको बता दूं, अभी कुछ ही समय पहले कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है थोड़े उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएं, लीडरशिप में चेंजेस किए जाएं, जिसके बाद से कि उन लोगों को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था कि उन्होंने अपनी बात से ही बात वापस ले ली। इट इज़ ओबामा's गुड फॉर्च्यून दैट ही इज़ नॉट अ कांग्रेसी बिकॉज मैडम वुड नॉट हैव बीन प्लीज्ड अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट राहुल बाबा। स्टिल ओबामा वोंट बी कैंसल्ड जस्ट येट बाय इंडियंस लेफ्ट लिबरल्स। Here is the main reason. अब आपको मुख्य रीज़न बताते हैं। Obama's statements on Rahul do not actually write him off by pegging him as a student. Obama has done what Karan Johar does to Shah Rukh Khan, portrayed him as a young, vibrant individual who is young enough to be called a student and not a 50-year-old dynast who is yet to achieve anything of his now. एक चीज़ तो मुझे भी समझ में नहीं आती, आखिर 50 साल का इंसान युवा नेता कैसे हो सकता है, वो भी तब जब वो 20 साल की अपनी राजनीति कंप्लीट कर चुका हो। भैया 20 साल के लड़कों को युवा कहा जाता है, ना कि 20 साल की राजनीति कंप्लीट कर चुके इंसान को युवा कहा जाता है। और उसके बाद इनके फेलियर्स देख लीजिए। तेजस्वी यादव की मैंने अभी बात करी, वो बंदे ने आते से ही इतनी बड़ी जीत लगा दी है सामने, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए राहुल गांधी ये कहीं पे भी इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए हैं। भाई वो तो वायनाड भी इसलिए का क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अमेठी में इस बार दाल नहीं गिरने वाली है। आगे वो लिखते हैं, नर्वस स्टूडेंट इज द अमेरिकन वर्जन ऑफ कॉलिंग JNU's duffly banging senior citizens as students leaders to create a false image of youthful energy and thus making an escape tunnel for abject failures to be dismissed as minor mistakes of youthful fervor and pass unnoticed. तो इस तरह से कई सारी डिप्लोमेटिक बातें उन्होंने कही कि भैया ये जिस तरीके से हम लोग JNU के बच्चों को, जो बूढ़े हैं एक्चुअली में, उन बच्चों को जिस तरीके से हम लोग एक यूथ बुलाते हैं, बस उसी का दूसरा वर्जन आप कह सकते हैं। बाय सेटिंग राहुल गांधी एज अ नर्वस स्टूडेंट, ओबामा हैज ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर डजन ऑप एड्स डिक्लेयरिंग दैट द यंग स्टूडेंट हैज फाइनली कम ऑफ एज एंड इज नाउ नो लॉन्गर नर्वस लाइक अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन द फर्स्ट डे एट कॉलेज। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में दूसरी कई सारी बातें हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। हाँ, वैसे तो कॉमेडी में कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ओबामा ने जिस तरीके से शब्दों का चुनाव किया है, वो शब्दों का चुनाव दिखाता है कि वाकई में बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। और जब उन्होंने PM मोदी की तारीफ़ करते हुए उनको ईमानदार और एक साफ पेशी वाला इंसान बता दिया, तो वैसे भी लेफ्टिस्ट लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी जब बराक ओबामा जीते थे तो चिल्ला रहे थे भाई हमारा नेता हमारा नेता। कई सारी बातें हैं। When had Rahul done his coursework in the now famous interview with Arnab Goswami, where his incompetency, lack of knowledge and insincerity was out for everyone to see? Or the varying range of costs of a Rafale jet that kept changing। हाँ, एक चाइनीज़ वाले मामले में कहा था 1200 किलोमीटर अंदर आ गए, कुछ भी बोल देते हैं यार। मतलब was Rahul Gandhi doing his coursework when he was lying, blatantly lying and lying some more on top of all that, lying all through the run-up to the 2019 election about the non-existence Rafale scam, where no one could point out what was the scam। मतलब रफाल की कीमत को लेकर भी इन्होंने इतनी बार उसके अमाउंट को इतना ऊपर नीचे किया था कि लोगों को उसमें भी डाउट था। रिमेंबर द इंस्टेंट व्हेन अ पर्सन फ्रॉम द ऑडियंस इन अ लंडन मीटिंग आस्क्ड हिम अबाउट द डोकलाम स्टैंड ऑफ एन इशू राहुल गांधी हैज़ बीन रेंटिंग अबाउट द मंथ्स। राहुल आंसर वाज आई डोंट नो अबाउट द डिटेल्स। लेकिन उन्होंने पूरे देश में हल्ला मचा के रख दिया था। Rahul is a person who attempts to pronounce Vishwavarya in Karnataka rally and utterly fails to do that। मैंने सही किया कि नहीं किया? विश्वेश्वरैया। हाँ। Rahul Gandhi is so up to date with his homework that he cannot even pronounce the names of government schemes, claims he wakes up in the morning in the middle of the night and so on। मैं रात को उठ गया। Rahul Gandhi is the one Indian politician who never does his coursework। Congress loyals should be grateful to Obama that he was so kind to Rahul। मतलब राहुल को इतनी कम बेइज्जती के साथ उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए काइंड होना चाहिए। ओबामा मतलब एक तरह से एक लिबरल लोगों के लिए भगवान माने जाते हैं। इट इज़ अ यूनिक predicament for Congress loyal Gandhi family faithful Indian secular liberals that Obama has done this। After all, how do they express displeasure against a former American president of the same party after they just expressed great joy over Joe Biden's alleged election victory?
ओबामा वॉज आफ्टर ऑल बिडेन्स बॉस फॉर 8 years। जब लिबरल्स ये कह रहे हैं कि जो बिडेन के जीतने की उनको बहुत ज़्यादा खुशी है, ऐसे में ओबामा को कैसे वो लोग नकार सकते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ओबामा जो बिडेन के 8 साल बॉस रहे थे। Also, they have just fought over Kamala Harris for being black, being of Indian descent, and being a woman still becoming the vice president of USA, forgetting the Indian Sri Lankan women who have been becoming presidents, prime ministers and chief minister for decades now। ये बात सीधी सी है, इतने ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं भैया अमेरिका में, कमला हैरिस वहाँ की VP बन रही हैं और ऐसा वैसा। हमारे यहाँ प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, ये सब लोग थे, इनसे ये लोग इंस्पायर नहीं हुए। खैर, सब कांग्रेस की बातें और लिबरल्स की बातें। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था समझ गए होंगे और आप पप्पू का अब मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये मजाक था। जय हिंद, जय भारत।